नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड (TDPL) द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जाँच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुंचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जांच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है। जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामानाशी और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अल नीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने ये घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गॉल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में। 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने। पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें। अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जैसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉर्क की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डैनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है। धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।